क्वेश्चन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूँ टाइप्स, दिख जाता है ब्रो, 30 सेकंड्स में पता चल जाता है। कैम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल। मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ। Your preferred co-star, Ranveer Singh or Saif Ali Khan? Saif Ali Khan. Okay, so then Shahid Kapoor in Kameene. You thought you'd do better than him? Yeah. Okay. Ranveer said he could have done Kameene better than you. Ranveer. No, I don't agree. तो शाहिद कपूर ने ऐसा कौन सा पोस्ट लाइक कर दिया जिसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने रणबीर कपूर को ट्रोल किया है, वहीं कुछ का कहना है कि उनमें और रणवीर सिंह में जो पुरानी राइवलरी थी, ये कोल्ड वॉर थी, वो शायद अभी खत्म हो गई है क्योंकि वो रणवीर को प्रेस कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंटरनेट पर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर जो नेगेटिविटी है उसे सिर्फ फ्यूल किया जा रहा है ये सब करके। तो इस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो आपको पता ही होगा कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है और रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश यहाँ पर भगवान राम, माँ सीता और रावण के रोल में प्रेजेंट है। एंड जब से इन लोगों की कास्टिंग अनाउंस हुई, उसके बाद टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, तो यश को लेकर तो फिर भी इतनी पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं हुई, लेकिन रणबीर कपूर और साई पल्लवी के ये फिल्म में प्रेजेंट होने, इस कैरेक्टर्स को प्ले करने को लेकर ऑडियंस बहुत ही डिवाइडेड है। एज इन उनका ये कहना है कि जो डिविनिटी रोल में चाहिए थी ना, वो ये दोनों प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। और इवन रणबीर कपूर की तो डायलॉग डिलीवरी पर भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि वो जैसे अपनी पुरानी फिल्मों में थे, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रहा है। तो इन शॉर्ट रणबीर कपूर एक मिसकास्ट है, ऐसा ओपिनियन रखने वाले भी काफी सारे लोग हैं। और ऐसे ही ये पूरी डिबेट के बीच में ना ये पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पोस्ट काफी वायरल होता है, बिकॉज यहाँ पर लोग नोटिस करते हैं कि शाहिद कपूर ने ये पोस्ट को लाइक किया था। अब देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह ही है जिनका फेस कार्ड मैच करता है या वो कन्विंस करते हैं ये दोनों ही रोल्स के लिए, क्योंकि वो एक ट्रू कमेलियन है और वो दोनों रोल्स में इतना परफेक्टली सूट हो सकते हैं कि उनसे बेटर तो शायद कोई चॉइस ही नहीं हो सकती है। अब ये चीज इतनी शॉकिंग इसीलिए लग रही है सबको क्योंकि शाहिद को यूजुअली रणबीर कपूर की तारीफ ही करते हुए देखा जाता है और कभी भी उन्होंने रणबीर को लेकर ना तो इंटरव्यूज में ना कॉफी विद करण में कुछ भी ऐसा बोला है जिससे दोनों के बीच में एक इक्वेशन में प्रॉब्लम है ऐसा कोई नैरेटिव भी बन सकता हो। वेयरएज रणवीर सिंह और शाहिद कपूर के बीच में कोल्ड वॉर एग्जिस्ट करता है, ये चीज मीडिया में बहुत पहले से ही प्रेजेंट है। और फिर ऐसे में अगर शाहिद कपूर ऐसे पोस्ट को लाइक करेंगे जहाँ इनडायरेक्टली रणबीर को शेड किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स लोग तो इसे हाईलाइट करेंगे ही, पर साइमल्टेनियसली ऐसे लोग भी हैं जो इस पोस्ट को फेक मानते हैं और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ ना अभी जो रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर नेगेटिविटी चल रही है सिर्फ और सिर्फ उसको फ्यूल करने के पर्पज से किया गया है। क्योंकि आपको पता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके कंपेटिटर्स ऐसे एक नेगेटिव पीआर रन करते हैं। सो बाय दिस रणबीर के फैंस का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव और अटेंशन सीकिंग अटेम्प्ट है। एंड साइमल्टेनियसली एक और पॉसिबिलिटी ये है कि शाहिद कपूर ने अगर इसे लाइक किया है पोस्ट को, तो क्या पता वो रणबीर के एक्टिंग स्किल्स को ही प्रेस कर रहे हो। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब से धुरंधर रिलीज हुई, इतनी ब्लॉकबस्टर हुई, लोगों का परसेप्शन रणवीर सिंह को लेकर जितना नहीं बदला है उतना ये इंडस्ट्री का जरूर बदला है। एज इन एक फेस ऐसा था रणवीर सिंह के करियर में जहाँ पर वो अच्छा नहीं कर रहे थे। आई मीन प्री धुरंधर फेस ले लो आप, जो बीच में उनकी कुछ फिल्में अच्छा नहीं चल रही थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद उनका पीक निकल गया। वाइल ऐसे सब में जब धुरंधर आई, उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफें हुई, उन्होंने किस वे से अपने रोल को निभाया उस फिल्म में, जिसने ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस पर तो सुनामी ला ही दी, लेकिन ऑडियंस भी उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। तो इसी वजह से लोगों को लगता है कि शाहिद ने अगर इसे लाइक भी किया होगा तो उनका इंटेंट रणबीर कपूर को शेड करना नहीं होगा, बल्कि वो इस पॉइंट से अग्री करते होंगे कि रणवीर सिंह वाकई एक ऐसे एक्टर हैं जो किसी भी रोल में इतना आसानी से खुद को कन्वर्ट कर देते हैं कि स्क्रीन पर देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप रणवीर को देख रहे हो, बल्कि आपको यही लगेगा कि आप वो कैरेक्टर को देख रहे हो ना। इसके अलावा देखो एक्सीडेंटल भी हो सकती है चीजें, क्योंकि हमने काफी सारे केसेस में देखा है कि एक्टर्स कुछ पोस्ट को लाइक कर देते हैं और तुरंत से वो उस लाइक को फिर रिमूव भी
कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आपकी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी नोटिस होती है, और जब आप बॉलीवुड मेन स्ट्रीम एक्टर हो तब तो वाकई लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। क्योंकि देखो, शाहिद एक ब्रिलियंट एक्टर है, उनकी एक्टिंग रेंज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन उनको जो स्टारडम मिलना चाहिए था ना, वो सुपरस्टार वाली इमेज जो एक्चुअली रणबीर कपूर और अब तो रणवीर सिंह के साथ भी दिखती है, वो कभी उनके साथ नहीं दिख पाई। मतलब उन्होंने फिल्में तो काफी सारी की, लेकिन उनका कलेक्शन इतना नहीं हुआ, या फिर वो उतनी ब्लॉकबस्टर इमेज अपनी नहीं बना पाई है इंडस्ट्री में, जो एक्चुअली आज रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों के साथ ही है। मतलब आप रणबीर कपूर की एनिमल ले लो या फिर रणवीर सिंह की धुरंधर, दोनों ही जगह उनकी एक्टिंग, बॉक्स ऑफिस पुल, सब चीजों को लेकर उनको कमेंडेबल बोला जाता है। तो जिस वजह से एक चीज की तो क्लैरिटी है कि शाहिद के केस में दोनों ही कंपेटिटर्स हैं। एंड अगर एक बार को रणवीर के अगेंस्ट कोई पोस्ट होता ना, तो लोग ज्यादा जल्दी इसीलिए बिलीव कर लेते क्योंकि दोनों की पास्ट टाइमलाइन ऐसी रही है कि उनमें एक राइवलरी है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स रहे हैं, जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कॉफी विद करण के एक एपिसोड से, जहाँ पर रणवीर से पूछा जाता है उनके इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में कि वो कौन सा उनका कंटेम्प्रेरी एक्टर है जिसकी फिल्म को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो इसे बेटर कर सकते थे। इसके रिप्लाई में रणवीर ने शाहिद की फिल्म कमीने का नाम ले दिया था। अब क्योंकि इस शो का नाम कॉफी विद करण है, तो करण इन चीजों को यूज करके कंट्रोवर्सी को फ्यूल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एग्जैक्टली कुछ सालों बाद हुआ भी यही। जब शाहिद कपूर इस शो पर आते हैं तो करण उनसे यही चीज पूछते हैं कि ऐसा ऐसा बोला गया रणवीर की साइड से, तो क्या आप अग्री करते हो? तो इस पर शाहिद का रिएक्शन वाज लाइक कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, रणवीर ने बोला है तो हो सकता है। मतलब वो ना यहाँ पर रणवीर का नाम ही एड्रेस नहीं करना चाह रहे थे और रणबीर कपूर को फ्रेम में आगे रखकर कह रहे थे कि रणवीर कुड बी बेटर चॉइस। बट जब करण जौहर उन्हें करेक्ट करते हुए कहते हैं कि रणबीर नहीं रणवीर, तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं, वो नहीं कर सकते। एंड ये मोमेंट काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रहा था और तभी से ना एक इमेज बन गई थी कि देयर इज सम इशू बिटवीन शाहिद एंड रणवीर। एंड ये चीज ना और ज्यादा तब फ्यूल होती है जब दोनों एक ही मूवी में फीचर होते हैं, नेम्ड एज पद्मावत। बिकॉज इस फिल्म को लेकर, रणवीर और दीपिका की प्रेजेंस को लेकर इस फिल्म में कई बार शाहिद कपूर ने इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें बोली हैं, बीट इन हिज इंटरव्यूज और पॉडकास्ट। मतलब उन्होंने ये कहा था कि उनको इतना साइडलाइन कर दिया गया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तो जैसे इस फिल्म का पार्ट ही नहीं है, इंडस्ट्री का ही पार्ट नहीं है, कोई आउटसाइडर है। और इनफैक्ट ही ऑल्सो एडेड कि उनको बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, ऐसी फीलिंग हमेशा दिलवाई गई सेट पर, वो एक्चुअली कंटिन्यू रहती है ये फिल्म के प्रमोशंस के टाइम पर भी। और पता है, ये तो उनके इंटरव्यूज थे वो फिल्म के अराउंड टाइम के ही, लेकिन काफी टाइम बाद एक पॉडकास्ट में जाकर शाहिद ने क्लियरली ये कहा था कि कुछ लोग अपनी इमेज को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो दूसरे को बहुत ही छोटा फील करवाते हैं। और कुछ उन्होंने एक्शंस करके दिखाए थे कि कैसे कुछ एक्टर्स ऐसे करके एंटर करते हैं और सोचते हैं किसी और की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस चीज को भी ना लोगों ने रणवीर से ही कनेक्ट कर दिया था और बोला जाने लगा कि दोनों में कुछ तो कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। बिकॉज काफी टाइम बाद जब शाहिद कपूर कॉफी विद करण के एक और सीजन में जाते हैं ना अपने ब्रदर के साथ, तो वहाँ पर भी उनसे सैफ अली खान और रणवीर सिंह के बीच में पिक करने के लिए पूछा जाता है कि कौन बेटर को एक्टर है। और एट दैट पॉइंट ना वो सैफ अली खान का नाम लेते हैं और उससे ये चीज काफी क्लियरली दिख रही थी कि वो कोल्ड इक्वेशन अभी भी मेंटेन्ड है। एंड इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा कि जब ये पोस्ट वायरल हुआ, शाहिद ने लाइक किया है, ऐसे क्लेम्स किए जा रहे थे, तो क्यों ही इस चीज को इतना बड़ा इशू बनाया गया। बिकॉज आप खुद सोचो, इतना सब कुछ पास रहा है तो फिर लोग कैसे ही बिलीव करेंगे कि एक जेन्युइन पोस्ट हो सकती है। तो आप बताओ कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।